हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक होगी लंग एब्सेस। लंग एब्सेस क्या है, किस तरीके से लंग्स के अंदर इंटर होता है इन्फेक्शन, इसके कॉजेस क्या है, इसका सिम्टम्स और इसका मेन है ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Lung abscess were described for the first time by Hippocrates. हिपोक्रेटिस एक ग्रीक फिजिशियन है, एक यूनानी फिजिशियन है, वो डिस्क्राइब किया था। उसके साथ साथ एनारोबिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था इन द ईयर ऑफ 1899 में। ठीक है। लंग एब्सेस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग। ये एक लंग का इन्फेक्शन है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय लोकलाइज्ड अक्युमुलेशन ऑफ पस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोंकियल ट्यूब है, इन्फेक्शन ब्रोंकियल ट्यूब के जरिए इंटर हो रही है लंग्स के अंदर। ठीक है, इंटर हो रही है एक लंग के अंदर, लोकलाइज एक पर्टिकुलर प्लेस पे इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है, वहां पे आके जम जाता है, एक अपना घर बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन इंटर हो रहा है, इन्फेक्शन बाद में चल के वो पस फॉर्म में चेंज हो रहा है, पस की शक्ल में चेंज हो रहा है। ठीक है, जमा होना शुरू हो जा रहा है। उसके बाद एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज, जैसे जैसे पस कलेक्ट होना शुरू हो जा रहा है तो उसके आतराफ के जो टिश्यूज रहेंगे, मीन सेल्स रहेंगे, वो डेथ होना शुरू हो जा रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जा रहे हैं, वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ऐसे ही डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ पस इन द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द लंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, पस कलेक्ट हो रहा है इन द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द लंग, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक लोकल प्लेस पे लंग्स के अंदर पस कलेक्ट होना शुरू हो जा रहा है, जमा होना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, जैसे ही पस जमा होना शुरू हो जाता है तब क्या होता है, इट मेक ए कैविटी, एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है, एक कैविटी फॉर्म होती है। ठीक है, एक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यूज। ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यूज, जैसे ही कैविटी फॉर्म होती है, कैविटी क्यों बन रही है, नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यूज, टिश्यूज के लंग डेथ होना शुरू हो जा रहे हैं, जो भी टिश्यूज के लंग के जो टिश्यूज हैं वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जा रहे हैं, वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जा रहे हैं, वो डेथ होना शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से एक कैविटी फॉर्म हो रही, उसी को हम कहते हैं लंग एब्सेस। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे इटियोलॉजी मींस कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। इटियोलॉजी मींस किस वजह से कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर इंटर होके डेवलप होके पस फॉर्मेशन या फ्लूइड फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन होने से लंग एब्सेस होता है, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। अंडर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इट्स टू टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। अंडर द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये एक बैक्टीरिया है जो कि लंग्स के अंदर इंटर होके इन्फेक्शन डेवलप करना शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है एनारोबिक बैक्टीरिया, मींस ये एक बैक्टीरिया है जो कि लंग्स के अंदर इंटर होके इन्फेक्शन डेवलप होता है, उसके साथ साथ जैसे ही ग्रोथ होना शुरू होता है, पस फॉर्मेशन होता शुरू होता है, पस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके आतराफ की लंग्स के नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यूज, लंग्स के जो टिश्यूज हैं वो डेथ होना शुरू हो जाते हैं, वो नेक्रोसिस होना शुरू होते हैं, वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन का फॉर एग्जांपल है हिस्टोप्लाज्मोसिस, सेम इसी तरह का। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन का फॉर एग्जांपल है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या इन्फ्लुएंजा टाइप ए और बी। इसके साथ साथ अदर कॉजेस, इससे हटके अदर कॉजेस मींस फॉर एग्जांपल टीबी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और मैलिग्नेंट ग्रोथ। पल्मोनरी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये एक ऐसे डिजीज हैं जो कि दूसरे बीमारियों को भी जन्म देने में मदद देते हैं, दूसरे बीमारियां भी, दूसरे डिजीज भी होने के चांसेस होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट करते हैं, दूसरे पार्ट्स पर भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को टीबी है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मींस लंग्स के जो अंदर के जो आर्टरीज होते हैं जो कि बाहर से लंग्स बॉडी से जो ब्लड सप्लाई करते हैं आर्टरीज, वो आर्टरीज में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस वजह से भी लंग एब्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा है सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन्स अगर किसी पेशेंट को लंग एब्सेस है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है स्वेटिंग, पसीना जाना शुरू हो जाता है, फीवर, जनरल बॉडी वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, टैकीकार्डिया, डिस्पनिया। टैकीकार्डिया मींस इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज हार्ट बीट इंक्रीज होना शुरू होती है। डिस्पनिया मींस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है उस दौरान। ठीक है। हिमोप्टाइसिस, हिमोप्टाइसिस मींस कफ विद ब्लड, कफिंग के वक्त ड्यूरिंग द कफिंग ब्लड आना शुरू होता है। ठीक है, ये इसके कॉमनली सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी मींस किस तरीके से इंफेक्शन लंग्स के अंदर इंटर होता है, नेक्स्ट उसके बाद लंग्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं तब जाके कोई एक डिजीज बनती है, इसके बारे में। ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ इंफेक्शन मटेरियल, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफेक्शन मटेरियल जो भी है वो एस्पिरेट हो रहा है, वो इनहेल हो रहा है, लंग्स के अंदर ब्रोंकियल ट्यूब्स के जरिए इंटर हो रहा है। फॉर एग्जांपल है, यहां से इंफेक्शन ब्रोंकियल ट्यूब्स के जरिए लंग्स के अंदर इंटर हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इंफेक्शन या वायरल इंफेक्शन या फंगल इंफेक्शन। जैसे ही इंफेक्शन लंग्स के अंदर इंटर होता है, इंटर होके स्लोली स्लोली वो जब वो डेवलप होता है, वो तब वो पस फॉर्मेशन, पस की शक्ल में चेंज होता है। अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द लंग, पस कलेक्ट हो रहा है, पस अक्यूमुलेट हो रहा है इन द लोकलाइज्ड एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक लोकल प्लेस पर इंफेक्शन पस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है तब उसके आतराफ के सेल्स है या टिश्यूज है वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो डेथ होना शुरू हो जाते हैं, वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा मींस लंग के जो टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाते हैं, वो डेथ होना शुरू हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं लंग एब्सेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। डॉक्टर जब अगर कौन सी भी डिजीज को दो चीजों के ऊपर डायग्नोस करता है, फॉर एग्जांपल है, सबसे पहली चीज आती है सिम्टम्स के बेस पर, नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन और सिम्टम्स के बेस पर ही डॉक्टर डायग्नोसिस प्रिस्क्राइब करता है, डायग्नोसिस एडवाइस करता है आपको। इसमें अगर किसी पेशेंट्स को लंग एब्सेस है तो फॉर एग्जांपल लिया जाता है उसका पहले फिजिकल एग्जामिनेशन या हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन मींस अगर पेशेंट को हिस्ट्री पहले से अगर कोई डिजीज है, पहले प्रीवियस कोई सर्जरी हुई थी लंग की या कोई डिजीज हुई थी लंग से रिलेटेड, तब उसकी हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है। उसके बाद उसका लिया जाता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे से पता चलता है कि लंग्स के अंदर इंफेक्शन है या फ्लूइड है, इन्फ्लेमेशन है, यानी तो पस फॉर्मेशन है या पस कलेक्ट हो रहा है वहां पे। उसके साथ साथ चेस्ट सीटी स्कैन भी लिया जाता है। उसके साथ साथ स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर मींस बलगम का एक टेस्ट लिया जाता है, बलगम का एक कल्चर लिया जाता है। उसके साथ साथ एक ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। ब्रोंकोस्कोपी मींस लंग्स के इनसाइड एग्जामिनेशन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक थिक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है बाय माउथ से या बाय नोज से, उसके सामने एक टॉर्च होती है, एक कैमरा लगा होता है जिससे पता चलता है, उनको एक मॉनिटर में चेक कर सकते हैं वहां पे आसानी से कि लंग्स के अंदर क्या डेवलप हो रहा है, इन्फेक्शन या फ्लूइड फॉर्मेशन हो रहा है या पस फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये थे इसके डायग्नोसिस। अब मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट के अंडर आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि सबसे मेन है। मेडिकल मैनेजमेंट मींस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लंग एब्सेस है पेशेंट को, लंग एब्सेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, एग्जाम्पल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो सबसे पहले लिया जाता है एंटीबायोटिक मींस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसका फॉर एग्जाम्पल है पेंसिलिन जी या पेंसिलिन वी, ये एंटीबायोटिक्स हैं। उसके साथ साथ अगर स्लेंडामैसिन है, सेफिक्सैम है, ऑगमेंटिन है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो रही है, अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लिया जाता है। फॉर एग्जांपल है सॉलिमेड्रोल। ठीक है। उसके साथ साथ अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है या पेन हो रहा है या बॉडी पेन है, ठीक है, तब लिया जाता है पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन या
उसके साथ साथ दिया जाता है आप कोई पेन किलर भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल है एस्पिरिन। ठीक है, ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर आता है नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट मींस पेशेंट का, एक नर्स का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द नर्स, एक नर्स का रोल क्या है पेशेंट साइड। फॉर एग्जाम्पल है जो भी डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है अगर आईवी है तो आईवी के थ्रू देना है, इंट्रामस्कुलर के थ्रू, यानी तो इंट्राडर्मल हो या सबक्यूटेनस हो या ओरली हो। ठीक है, इसके साथ साथ पेशेंट को प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, चेक द लेवल ऑफ द वाइटल्स ओवरली। ठीक है, चेक द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन फ्लो मीटर, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो कि लॉन्ग टर्म चलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। पेशेंट को इंकरेज करना चाहिए अच्छे से डाइट ले, प्रोटीन अच्छे से ले, कैलोरीज अच्छे से ले। ठीक है, उसको अच्छे से सपोर्ट देना चाहिए पेशेंट को। उसके बाद अब यहाँ लास्ट है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, जीएनएम के लिए या एनएम के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में एलएक्यू या एसएक्यू में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये लिखना बहुत जरूरी है, इसी से ही मार्क्स गेन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। Diagnosis means acute chest pain related to congestion as evidenced by facial expression। हमारा यहाँ पे एविडेंस क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट है हमारा गोल। गोल में मीन्स पेशेंट का गोल जो भी है हमारा है उसको पेन को रिलीव करना। पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, उसको हमें पेन को कम करना है, टू रिलीव पेन। अब लास्ट वन है प्लानिंग। हमारी प्लानिंग क्या है, असेस द लेवल ऑफ पेन, पेन के लेवल को असेस करना है, प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन देना है, उसके साथ साथ प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन ऑन सॉफ्ट डाइट, पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देना चाहिए ताकि इजीली उसका पेशेंट का डायरेक्शन हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इसके लंग एब्सेस के बारे में। मुझे कमेंट्स कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले दिखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।